अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसी हालिहि अल अमीनिल मकीन मुहिय्यिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मुख़बिरन व आमिरा तकरीमन लिहक़्क़ि नबिय्यिहि व तअज़ीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व वारिस हालिहि व अला मन लदैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बिकमालिही। कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बिजमालिही। वो हैं बेमिसाल दरी चशक हसनत जमीओ खिसालिही। उन्हें देख लें तो पढ़ें मलक सल्लू अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व वारिस हालिहि व अला मन लदैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व एहसान कि उसने हमें और आपको इस मुबारक और पाकीज़ा महफिल में हाजिर होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाई। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने इस मजलिस को सजाया संवारा और आप तमाम हजरात जो अपने घरों से चलकर यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हुजूर शेखुल आलम का आस्ताना, आपकी दरगाह, आपकी खानकाह मोहताज तारुफ नहीं है। सदियों से इस आस्ताने का, इस खानकाह का चर्चा और इन बुजुर्गों का फैज़ान अतराफ व अकनाफ आलम में बांटा जा रहा है, किया जा रहा है। हुजूर साहिब सज्जादा हजरत शाह अम्मार अहमद अहमदी उर्फ नैयर मियाँ साहब क़िबला मद्दज़ल्लहुल आली, आपने बहुत ही मेहनत और जाफिशानी से इस खानकाह में इल्म का एक पौधा लगाया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पौधा एक गुलशन की शक्ल इख्तियार कर चुका है और ये बहार बेखिज़ां अपनी नखहतों को, अपनी खुशबू को लुटा रहा है और अल्लाह के बंदे इससे फैज़याब हो रहे हैं। जामिया चिश्तिया की शक्ल में इदारे का क़याम किया, नशर व इशाअत के लिए इदारा बनाया और सैकड़ों किताबें और रसाइल और जदीरे और तहक़ीक़ी मज़ामीन इस आस्ताने से, इस खानकाह से शाये किए गए। बुजुर्गों के हालात पर भी और बर्निंग इशूज़ पर भी। यह आपकी जाफिशानी है। अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से अपने मकसद की तरफ गामज़न है और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस आस्ताने को इसी तरह इल्म और रूहानियत के साथ परवान चढ़ाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अक्सर मोहब्बत का इजहार फरमाते हैं, किसी न किसी बहाने से मुझे तलब फरमाते हैं। मैं एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ हुजूर साहिब सज्जादा का और उनके शहजादगान का और उनके बरादरान का।
और आप तमाम हजरात का अल्लाह तबारक व ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे। बहुत ही उम्दा कलाम मनक़बत का हमने सुना, ऐसा लग रहा था कि ये पढ़ते चले जाए और इसको सुनते रहे हम लोग, मगर वक्त की एक नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने अपने कलाम को मुख्तसर किया। चंद शेर एक नामुकम्मल नात के समात फरमा ले। काफिया जरा इसका सख्त है, तो लखनवी हजरात से, अवध के लोगों से बड़ी माजरत के साथ। खुदा की राह में जो, मतलब अर्ज किया है कि खुदा की राह में जो अपना घर बिगाड़ आए, खुदा की राह में जो अपना घर बिगाड़ आए, वो कुफ्रो शिर्क के शैतान को पछाड़ आए, वो कुफ्रो शिर्क के शैतान को पछाड़ आए। और वो बद्र हो कि ओहद हो कि फतेह मक्का हो, वो बद्र हो कि ओहद हो कि फतेह मक्का हो, हर एक रन में गुलाम उनके झंडे गाड़ आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक रन में गुलाम उनके झंडे गाड़ आए, वो कुफ्रो शिर्क के शैतान को पछाड़ आए। और शेर अर्ज किया है कि उठा रहे हैं अबू बकर उनको कांधे पर, उठा रहे हैं अबू बकर उनको कांधे पर, जो रास्ते में मदीने के कुछ पहाड़ आए, जो रास्ते में मदीने के कुछ पहाड़ आए। और ये मनक़बत का ये भी शेर के है, कौन वो जो मुबारिज़ बने सरे खैबर, है कौन वो जो मुबारिज़ बने सरे खैबर, कुछ इस रुआब से मौला अली दहाड़ आए, कुछ इस रुआब से मौला अली दहाड़ आए। और हमारा बारे अलम उसके सामने क्या है, हमारा बारे अलम उसके सामने क्या है, जो एक हाथ से खैबर का दर उखाड़ आए, जो एक हाथ से खैबर का दर उखाड़ आए। और बयान क्या हो, एक शेर और रह गया कि जो मुशरिकीन नहीं चाहते थे हिजरत हो, जो मुशरिकीन नहीं चाहते थे हिजरत हो, उन्हें तो सहने हरम में उमर लताड़ आए, उन्हें तो सहने हरम में उमर लताड़ आए। काफिये का इस्तेमाल। और बयान क्या हो जलाले हुजूर गौस के जब, बयान क्या हो जलाले हुजूर गौस के जब, गली का कुत्ता ही शेरों को चीर फाड़ आए, गली का कुत्ता ही शेरों को चीर फाड़ आए। खुदा की राह में जो अपना घर उजाड़ आए, वो कुफ्रो शिर्क के शैतान को पछाड़ आए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व वारिस हालिहि व अला मन लदैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी 9:30 बजे हाजिर हुआ तो हजरत शाह आरिफ साहब ने एक उन्वान दे दिया कि इस पर खिताब हो जाए आपका, तो कोशिश करूंगा कि अपने मौजू से ना हटूं। आजकल एक सवाल बहुत गर्दिश में है, बल्कि काफी माजी करीब से गर्दिश में चल रहा है कि औलिया से सालेहीन से निस्बत का फायदा क्या होगा, और इसके मुकाबले पर इसको मुदल्लल करने के लिए इस पर दलील देते हुए ये कहा जाता है कि कयामत में तो कोई नसब भी काम नहीं आएगा, दोस्त दोस्त को नहीं पहचानेंगे, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, माँ बेटी को नहीं पहचानेगी। ये बात कही जाती है, रिवायतों में भी आई है। लेकिन इन दोनों बातों को एक दूसरे की दलील बनाते हुए ये कहना कि कयामत में जब कुछ काम आने वाला नहीं है, जब इतने करीब के रिश्ते दुश्मनी में तब्दील हो जाएंगे, तो फिर इतनी दूर दराज के सफर तय करके अजनबी लोगों के साथ इन औलिया सालिहीन के पास क्या करने जाते हैं, इनकी निस्बत से क्या हो, एक सवाल है और इसको दलील दी जाती है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि आप किसी कादियानी से कुरान पढ़िए, वो अपने मिर्जा गुलाम मिर्जा कादियानी के नबी होने की दलील भी कुरान से दे देगा। तो किसी दावे की दलील के तौर पर कुरान की आयत पढ़ देना ये दलील देना नहीं हुआ। दलील उस वक्त बनेगी जब कुरान की वो आयत आपके दावे के मुताबिक उसकी तायीद कर रही है। यानी कहीं की बात हो
और उसको एक कुरान की आयत पढ़कर ये कह दिया जाए, हाथ में कुरान लेकर के कुरान में ये बात आई है, हदीस में ये आया है कि वहां नसब काम नहीं आएगा, सारे नसब मुनक़ता हो जाएंगे, दोस्तियां दुश्मनी में तब्दील हो जाएंगी, दोस्त दोस्त को नहीं पहचानेगा, ये सब हदीस में आया है। लेकिन क्या इसका ये ताल्लुक है कि औलिया भी अपने मुरीदीन को नहीं पहचानेंगे? क्या सहाबा जो आपस में एक दूसरे के दोस्त थे वो एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे? या दुनिया में कोई एक गरीब शख्स जो अल्लाह की खातिर दूसरे शख्स से मोहब्बत कर लेता है, क्या वो भी एक दूसरे को नहीं पहचानेगा? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि दुनिया में दो कारोबारी जो बहुत दोस्त हैं, जिनकी पार्टनरशिप चलती है, क्या कयामत के दिन भी ये दोस्त होंगे? सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि अहलुल्लाह अपने लोगों को पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? कोई फायदा होगा कि नहीं होगा? इतनी बड़ी खानकाह में हम हाजिर हैं, दिन रात देखते हैं कि लोग यहाँ जोक दर जोक आस्ताने पर हाजिर हो रहे हैं, शेखुल आलम के मजार पर हाजिर होते हैं, हाजिरी दे रहे हैं, मशाइखीन से ताल्लुक रखते हैं, निस्बत पैदा करते हैं। क्या ये सब रायगा चली जाएगी? क्या इसका कोई फायदा नहीं होगा? क्या ये वसीला बनने के लायक नहीं है? आखिर ये हमारे और रब के दरमियान क्या कर रहे हैं? क्या अल्लाह बगैर इनके हमारी आवाज नहीं सुनता? क्या अल्लाह बगैर इनके हमारी मुराद पूरी नहीं कर सकता? क्या अल्लाह में इतनी कुदरत नहीं है कि वलियों के वसीले के बगैर अपने बंदे को कुछ अता कर दे? और अगर कुदरत है तो फिर इनकी जरूरत क्या है? हदीस में इनके खिलाफ इनके बारे में आया है कि ये मदद नहीं कर पाएंगे, वहां कोई बोल नहीं पाएगा, और ये कहकर कुरान की सरी नस पेश कर दी जाती है, यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून। वो ऐसा दिन होगा जिस वक्त किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन दलील देने वाला ये भूल जाता है कि घूमते हुए सोशल मीडिया का जमाना है कि किसी जामे चिश्तिया के किसी तालिब इल्म के सामने भी यह दलील पहुंचेगी तो फिर आपका क्या हाल होगा? पढ़ने वाला लिखने वाला तो समझ जाएगा कि आप धोखा देना चाहते हैं, आप गुमराह करना चाहते हैं, आप उम्मत को भटकाना चाहते हैं। सवाल यही है कि आखिर इन आस्थानों पर क्यों आते हो? अहलुल्लाह का क्या मतलब है? ये मुत्तकी लोग क्या कर लेंगे? कुरान ने सरी नस में इरशाद फरमाया कि जो गहरे दोस्त होंगे, फरमाया अल अखिल्लाउ यौमइज़िन, एक दिन का हवाला दिया जा रहा है, एक दिन के बारे में बताया जा रहा है, और तमाम उम्मत के मुफस्सिर इस बात पर मुत्तफिक है कि यौमइज़िन में जो दिन की तरफ इशारा किया जा रहा है ये क़यामत का दिन है। और बात वही है जो ये आपको बता रहा था कि कोई काम नहीं आएगा, दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी। अल्लाह फरमा रहा है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव, ये वो दिन होगा कयामत का कि जिस दिन बहुत गहरे दोस्त और दोस्ती का रिश्ता रखने वाले आपस में दुश्मन होंगे। अब आप कहेंगे कि हमारी निस्बत तो शेखुल आलम से है, हमारी निस्बत तो हजरत सैयदना अब्दुल कुद्दूस गंगोही से है, हमारी निस्बत तो कबीरुल औलिया से है। मैं कहूंगा कि मेरी निस्बत तो शम्स मारेरा से है, मेरी निस्बत गरीब नवाज से है, महबूब इलाही से, बाबा साहब से। इन निस्बतों का क्या होगा? और ये औलिया, ये सालिहीन अपने मुरीदों को अहबाब कहते हैं, दोस्त कहते हैं, अपना कहते हैं। इनका अपना कहना हमारे क्या काम है? कुरान तो कह रहा है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव, ये जो गहरे दोस्त होंगे, जिनके ताल्लुक बहुत मजबूत होंगे, उस दिन यानी कयामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे। लेकिन आगे इरशाद फरमाया इल्लल मुत्तकीन, सुभान अल्लाह, लेकिन इस दुश्मनी से मुत्तकीन का इस्तिस्ना कर दिया गया। परहेजगारों को इस दुश्मनी से अल्लाह ने निकाल दिया है। फरमाया कि दो गहरे दोस्त कयामत के दिन दुश्मन होंगे, लेकिन मुत्तकी दुश्मन नहीं होगा। दो मुत्तकी आपस में दुश्मन नहीं होंगे, दो सालेहीन आपस में दुश्मन नहीं होंगे, दो औलिया आपस में दुश्मन नहीं होंगे, अल्लाह के चाहने वाले आपस में दुश्मन नहीं होंगे। ये सरी आयत है। और फिर मुफस्सिरीन ने दरिया बहा दिए हैं, रिवायतों के जरिए, अक़वाले सहाबा के जरिए और अपनी अक्ल के जरिए। ये बात बिल्कुल वाज़ेह की गई कि जब इल्ला के बाद किसी चीज को रखा जाता है तो वह इल्ला से पहली वाली चीज में शामिल नहीं होता। जैसे आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला इलाहा में अल्लाह शामिल नहीं है, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। पता ये चला कि मुत्तकीन के सिवा कोई दोस्त नहीं होगा। कयामत में दोस्ती मुत्तकीन की होगी, जिंदाबाद पाइंदा, कोई दोस्त नहीं इल्लल मुत्तकीन। पता चला कि मुत्तकी ही दोस्ती के लायक है। और याद रखो, दोस्ती का रिश्ता मैदान महशर में डेवलप नहीं होगा, दोस्ती इसी दुनिया से लेकर जानी होगी।
दोस्ती यही करना होगी। ऐसा नहीं है कि आप जब वहां का बदला हुआ माहौल देखें, जब आप देखें कि अल्लाह की रहमतें औलिया पर बरस रही हैं, इनको सच्चाई की मसनदों पर बिठाल दिया गया है, सवा नेज़े पे आया हुआ सूरज इनका कुछ बिगाड़ता नहीं है, तो तांबे की तरह तपती हुई जमीन इनके पाँव में छाला नहीं डाल पाती, उस वक्त आप पाला बदल लें और कहें कि मैं अब शेखुल आलम का दोस्त हूं, मैं इनसे मोहब्बत, ऐसा नहीं होगा। यहीं से ले जानी होगी, यहीं से ले जानी होगी। कुरान की सरी आयत है कि सारी दोस्तियां खत्म हो जाएंगी। उलमा ने फरमाया कौन सी दोस्ती खत्म हो जाएगी? फरमाया, मौला अली के हवाले से मुफस्सिरीन लिखते हैं कि दो मुसलमान दोस्त दुनिया में दोस्ती करते हैं अल्लाह की खातिर, कारोबार की खातिर नहीं, रिश्तेदारी की बुनियाद पे नहीं, खून की बुनियाद पे नहीं, और किसी कबीले और किसी गिरोह की बुनियाद, अल्लाह की खातिर। उसमें से जब एक का इंतकाल हो जाता है और उसकी रूह को बारगाह इलाही में पेश किया जाता है, तो वो रूह अल्लाह से अर्ज करती है, मौला मेरा एक दोस्त है दुनिया में जो मुझे तेरी बातें बताया करता था, जो मुझे नेकी का हुक्म दिया करता था, जो मुझे बुराई से रोका करता था, जो मुझे नमाजों की तरफ लाता था, जो मुझे दीन की बात बताता था। मौला जिस तरह मुझे तूने हिदायत दी, मेरे दोस्त को भी हिदायत पर रख। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, दुनिया में तेरी दोस्ती थी, अपने दोस्त की तारीफ कर। बंदा अपने दोस्त की तारीफ करेगा कि मेरे साथ बहुत हुस्न सुलूक किया, मुझे तेरी तरफ लाया, मुझे तेरे अहकामात की तरफ लाया। मौला अली फरमाते हैं, और दो काफिर दोस्त मर गए, मर के रूह पहुंची बारगाह में। अल्लाह ने फरमाया उस रूह से कि अपने दोस्त की तारीफ कर। तो वो रूह कह रही है, ये बहुत बुरा शख्स था, कभी नेकी नहीं करने दी, तेरी तरफ नहीं आने दिया, मुझे परेशान किया। लीजिए, जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में तब्दील हो गई। इसका मतलब ये है, अल अखिल्लाउ यौमा इदिन बादुहुम लिबादिन अदुब। ये मतलब हुआ कि जो गहरे दोस्त थे, जो दुनियादारी की मोहब्बत करते थे, जो दुनियादारी की दोस्ती रखते थे, जो दुनिया की खातिर एक दूसरे के दोस्त थे, जो दौलत की खातिर एक दूसरे के दोस्त थे, मनसब की खातिर, शोहरत की खातिर, जायदाद की खातिर, मादियत की खातिर एक दूसरे से दोस्ती थी, कयामत के दिन दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी। लेकिन अल्लाह की खातिर अगर दोस्ती थी तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, रिवायतों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे दो मोहब्बत करने वालों को कयामत के दिन मुलाकात करा देगा, जो एक मशरिक में है और एक मगरिब में। सुभान अल्लाह। दुनिया में एक दोस्त मशरिक में है, एक मगरिब में। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता चलूं, बहुत से लोग हैं, अब तो आसानियां हो गई हजरत, मगर एक जमाना था कि पाक पटन से अजमेर शरीफ आना दुश्वार था। कितना दुश्वार था, कलियर शरीफ जाना दुश्वार था। अब एक आदमी को मोहब्बत हो गई, वजह कि यमन का कोई शख्स जो मोहब्बत हो गई कलियर शरीफ, मगर जा नहीं पा रहा, इंतकाल हो गया। कयामत के दिन क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला रिवायत बता रही है कि अल्लाह ताला मशरिक और मगरिब के दो दोस्तों को कयामत के दिन मिलवाएगा और कहेगा कि यही वो है जिससे तुम मोहब्बत करते थे, यही वो है जिससे तुम्हारी दोस्ती थी। अगर हम इसकी तत्बीक कर दें, इसको मिसालों के जरिए समझें, तो आपकी मोहब्बत है शेखुल आलम से। कल कयामत के दिन अल्लाह तारुफ कराएगा, कहे लोगों शेखुल आलम से मोहब्बत करते थे, ये है वो शेखुल आलम। साबिर पाक से मोहब्बत करते थे, ये है साबिर पाक। बाबा साहब से मोहब्बत करते थे, ये है बाबा साहब। बिछड़े हुए मुरीदों को उनके पीरों से मिलाने का इंतजाम का नाम कयामत रखा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर शेखुल आलम, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। लोगों ने जिंदाबाद पाइंदाबाद। अजीब व गरीब माहौल बना के रख लिया है, न कुछ पढ़ना न लिखना, और अहले सुन्नत वल जमात के मुतक़िदात पर, मामूलात पर एतराज करना कि ये औलिया से क्या होना है। आप जरा सोचें, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ये एहतिमाम करे इनके ताल्लुकात भी वहां मुनक़ता ना हो, और ये फायदा भी पहुंचाएं, ये लोगों की सिफारिश अल्लाह से करें, और इनके बारे में ये कह दिया जाए कि ये तो मरकर मिट्टी में मिल गए। इमाम राज़ी अपनी तफसीर में, तफसीर कबीर में, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून के तहत बहुत सारी रिवायतें लाते हैं। इमाम राज़ी फरमाते हैं, अल्लाह के वलियों का मामला ये है कि औलिया अल्लाह ला यमूतून वलाकिन यनकुलून मिन दारिन इला दारिन। अल्लाह के वली मरते नहीं है, बल्कि एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद पाइंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह,
या रसूल अल्लाह। आप जरा और क्या कहते हैं, इमाम राजी कह रहे हैं क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर ने फरमाया औलियाउल्लाह ला यमूतून, अल्लाह के वली मरते नहीं हैं। बात समझ में आई। एक दिन मैं कोई किसी की सुन रहा था, वीडियो थी उसकी, बता रहा था कि ये लोगों ने बरज़ख क्या लगा लिया कि ये पर्दा क्या चीज है, पर्दा फरमा लिया, पर्दा फरमा लिया। नहीं कहो कि मर गए, वो इस पर जोर दे रहा था कि मर गए कहो, पर्दा फरमा लेना क्या होता है, पर्दा फरमा लेने का लफ्ज कहीं आया कुरान और किताब में? मैंने सोचा कि इस अक्ल के अंधे को अभी ये नहीं पता कि बरज़ख किसे कहते हैं। बरज़ख का लफ्ज तो आया है रिवायतों में। जी जी बिल्कुल। बरज़ख कहते ही पर्दे को। हाँ बरज़ख का तर्जुमा डिक्शनरी में जाकर देखो, बरज़ख का मतलब ही पर्दा है कि जिसके पीछे का दिखाई ना देता हो, मालूम ना होता हो, उसको बरज़ख कहते हैं। इसीलिए मरने से लेकर सुबह क़यामत तक के वक्त को आलम बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख कहते हैं, सुभान अल्लाह। कुछ नहीं पता किसी को, उसका नाम ही बरज़ख है। इसलिए अदब से पर्दा करना कह दिया जाता है। इमाम राजी कह रहे हैं कि हुजूर ने फरमाया कि औलिया मरते ही नहीं है, यानी जो रूह निकाली गई, इस प्रोसेस का नाम मौत नहीं रखा गया, बल्कि यनकुलून दारिन इला दारिन, ये मिन दारिन इला दारिन, एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल कर दिए गए हैं, ये मुंतकिल हो जाते हैं। ये है तरीका बुजुर्गों की शान में बात करने का। आज एक अजीब फजा बनी हुई है, लोग अपनी अक्ल के मुताबिक, खाम और कच्ची अक्ल के मुताबिक औलिया के मर्तबों को तोलना चाहते हैं, नापना चाहते हैं। और मुझे तो हैरत है उन लोगों पर जो अपने आप को हदीस से निस्बत जोड़कर उसका अहल बताते हैं। वो बुखारी और मुस्लिम की उन रिवायात पर उनकी नजर क्यों नहीं ठहरती? इससे ज्यादा वाज़ेह रिवायत कोई क्या लेगा? और अल्लाह के वलियों के लिए सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, हदीस कुदसी है, नबी करीम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी का भी मतलब समझते चलिए। ये एक बहस ये छिड़ी कि हदीस कुदसी किसे कहते हैं। जवाब दिया गया कि जिस हदीस के अल्फाज और माना दोनों अल्लाह की तरफ से हो, उसको हदीस कुदसी कहा जाता है। तो फिर सवाल पैदा हुआ कि कुरान और हदीस कुदसी में क्या फर्क है? कुरान के भी तो अल्फाज और माना अल्लाह की तरफ से, क्या फर्क है? ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप एक खानका और एक मदरसा दोनों में बैठे हुए हैं, सुनते चलिए, किसी मेले का जलसा नहीं है। हदीस कुदसी में भी अल्फाज अल्लाह के, माना अल्लाह का, कुरान के भी अल्फाज अल्लाह की तरफ से, माना अल्लाह की तरफ से। फर्क क्या है दोनों में? तो उलमा ने फरमाया कोई फर्क नहीं है, अल्फाज और माने के एतबार से कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि कुरान में चैलेंज है, फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, अल्लाह ने हदीस कुदसी में चैलेंज नहीं रखा। और दूसरा फर्क यह है कि कुरान अल मुताअब्बद बितिलावती ही है, कुरान को नमाजों में पढ़ा जाता है, हदीस कुदसी को नमाज में नहीं पढ़ा जाता। यही फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं। इसके भी अल्फाज अल्लाह की तरफ से, माना अल्लाह की तरफ से, कुरान के भी अल्फाज अल्लाह की तरफ से। हदीस कुदसी में जब नबी करीम ये फरमाए कि अल्लाह ने ये फरमाया और उस फरमान को कुरान न बताए, तो वो हदीस कुदसी कहलाता है। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमा रहा, बुखारी शरीफ की 6502 नंबर की हदीस, मन आदाली वलियन, बहुत सुना होगा आपने, मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से अदावत रखे मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। अल्लाह अकबर। अब इस हदीस का मतलब अगर ये समझा जाए कि जीते जी मेरे वली से अदावत रखता है, जीते जी यानी जब तक दुनिया में मेरा वली चलता फिरता है जाहिरी हयात में, जब तक अदावत नहीं रखनी, इंतकाल के बाद बुराइयां करो वली की, खूब बुरा भला कहो उसको, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना इसका। इसका मतलब ही ये है। और आप याद रखें, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि जब ताल्लुक विलायत का अल्लाह से किसी बंदे का जुड़ जाता है तो खत्म नहीं होता। बंदा गुनाह भी कर ले तो अल्लाह तौफीक देता है, माफी होती है और फिर विलायत का वही मर्तबा दिया जाता है। एक बार कुर्ब की मंजिल हासिल होने के बाद फिर धुतकारा नहीं जाता, क्योंकि ये कुर्ब किसी दुनियादार का नहीं है, ये परवरदिगार का कुर्ब है। जिसको एक बार मिल गया फिर वो जहन्नमी नहीं है। अगर खता हो गई तो तौबा की तौफीक, तौबा होते ही तौबा कबूल होती है और फिर उससे बड़ा मकाम मिलता है। इसलिए बहुत सारे वाकयात आप सुनते होंगे कि कभी बहुत बड़े किसी से कोई लग़्ज़िश हो गई, लग़्ज़िश होने के बाद फिर फौरन अल्लाह ने उनको तौबा की तौफीक दी और तौबा के बाद और बड़े मकाम पर फाइज किया। तो अल्लाह के वली विलायत का ताल्लुक सांसों के चलने और सांसों के रुक जाने से नहीं, विलायत का ताल्लुक अल्लाह के कुर्ब से है। बेशक। और अल्लाह का कुर्ब इस वजूद खाकी का मोहताज नहीं, वरना तो आप ही कहेंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कुन्तु नबिय्युं व आदमु बैनर रूहि वल जसद, उस वक्त तक तो हुजूर का जसद खाकी नहीं था, पैदा नहीं हुए थे, मगर अल्लाह से ताल्लुक है कि नहीं? अल्लाह ने कुरान में फरमाया तमाम अंबिया की रूह को जमा किया अल्लाह ने, एक ताल्लुक है कि नहीं? तमाम इंसानों की रूह को जमा किया, ताल्लुक है। अल्लाह से मखलूक का ताल्लुक कैसे टूट सकता है? ये तो हो नहीं सकता कि जब तक आप इस जसद खाकी में हैं उस वक्त तक मखलूक है, उसके बाद खत्म हो गए, मखलूक का ताल्लुक खालिक से खत्म। अगर ऐसा ही होता तो मरने के बाद किसी को भी कोई सजा नहीं मिलती, क्योंकि अगर मरते ही ताल्लुक खत्म हो गया अल्लाह से, फिर काय की सजा, फिर काय का सवाब? मरने से ताल्लुक खत्म नहीं होता, मरने से दुनिया वालों से ताल्लुक खत्म हो जाता है, घर वालों से ताल्लुक खत्म हो जाता है, जाहिरी मादी दुनिया से ताल्लुक खत्म हो जाता है, मगर एक मखलूक का खालिक से ताल्लुक खत्म नहीं होता। और विलायत उसी ताल्लुक के कमाल का नाम है जो हमेशा कायम रहता है। फरमाया मन आदाली वलियन, जिसने मेरे वली से, मेरे दोस्त से अदावत रखी, यानी उसको दिल में बुरा समझा, फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, एक फाइनल बात कह दी कि मैं उससे ऐलान जंग करता हूं, मेरी उससे लड़ाई है। आप सोचें अल्लाह की किसी से लड़ाई हो जाए तो क्या अंजाम होगा? सूफिया फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को आप देखोगे कि बहुत ऐशो आराम में है, बड़े बड़े घरों में है, लेकिन इन लोगों के साथ अल्लाह की लड़ाई का अंजाम यह है कि इन्हें तौबा की तौफीक नहीं होती। आप कितना समझा लें, कितनी दलील दे दें, कुछ भी कर लें, क्योंकि अल्लाह से जंग है, लिहाजा तौबा की तौफीक नहीं होती। इनका अंजाम जहन्नम ही रहता है। बज़ाहिर दुनिया में बड़े 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 आपको मालदार और बहुत खुशहाल दिखेंगे, लेकिन अल्लाह से लड़ाई है, लिहाजा तौबा की तौफीक नहीं, तौबा नहीं तो माफी नहीं। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता, हुजूर फरमा रहे हैं मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन, किस चीज के जरिए? अहब्बा इलैया मिम्मा अफ्तरस्तु अलैहि, ये जो बंदा है जिससे मेरी विलायत का ताल्लुक पैदा हो गया है, ये मेरा कुर्ब हासिल करता है, मेरा बंदा मेरी तरफ आता है उस शे के जरिए जो मुझे बहुत पसंद है। फराइज व वाजिबात के बाद सबसे ज्यादा जो मुझे महबूब है उसके जरिए मुझ तक आता है। वमा ज़ालू अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बहु, जो फराइज व वाजिबात के बाद जितने भी नेक काम है सब नफल में आते हैं। नफल का मतलब वही नहीं होता कि 2 रकत नमाज नफल। आप किसी को खाना खिला दें किसी भूखे को, ये भी नफल है, नफली इबादत है। आप रमजान के अलावा कोई नफली रोजा रख लें, वो भी नफली इबादत है। आप नफली उम्रा कर लें, ये भी नफली इबादत है। तवाफ कर लें नफली, ये भी नफली इबादत है। ज़कात के अलावा अगर कुछ आप पैसा किसी को दें अल्लाह की राह में तो ये भी नफली इबादत है। माँ बाप की खिदमत करते हैं, ये भी नफली इबादत है। दोस्त अहबाब के साथ अच्छी तरह रहते हैं, अच्छे अखलाक से पेश आते हैं, ये भी नफली इबादत है। तो नवाफिल के जरिए यानी फराइज व वाजिबात के बाद जो नेक काम है उनके जरिए मुझसे करीब हो जाता है और उनकी कसरत करता है, यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगूं। अब एक ऐसे आस्ताने पर खड़े हो कि जिस आस्ताने के शेख यानी शेखुल आलम को अल्लाह ने नवाफिल की कसरत के जरिए पसंद कर लिया, मोहब्बत कर लिया। नतीजा बताया ना, हत्ता उहिब्बहु, यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत कर लेता हूं। और ये हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमा रहा है, इसको आप झूठ न करिएगा, इस पर शक न कीजिएगा। बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी की नाबी होती तो इसके रावी इतने मजबूत हैं कि इसको आप ज़ईफ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। नवाफिल की कसरत, अब शेखुल आलम से मोहब्बत कायम हो गई अल्लाह की। यही मतलब हुआ, इबादत के जरिए, नवाफिल के जरिए, इताअत के जरिए मोहब्बत कायम होगी। कहां नतीजा क्या निकला? बंदे तू नवाफिल की कसरत कर, यहां तक कि मैं तुझसे मोहब्बत कर, मोहब्बत कर ली। मगर मोहब्बत जब हो गई, नवाफिल के नतीजे में मोहब्बत हुई, लेकिन मोहब्बत के नतीजे में क्या होने वाला है दुनिया इसका अंदाजा नहीं कर सकती। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि चूंकि मोहब्बत का रिश्ता कायम हो गया है, अब इसको मेरा गैर न समझना, मुझसे अलग ना समझना, मुझसे दूर ना समझना, मुझसे अलग ना समझना। ये तो एक हकीकत है कि अल्लाह की जात में कोई शरीक नहीं है, लेकिन ये मेरे महबूब बंदे हैं, इनसे मुझे दूर समझने की गलती ना करना। ये मेरे अपने हैं, मेरे करीब हैं। सुभान अल्लाह। ये मेरी जात और सिफात में शरीक तो नहीं है, लेकिन मेरी सिफात के मजहर है, मेरी शान इनसे जाहिर है। तो क्या हो जाता है जब मोहब्बत कायम हो जाती है,
मोहब्बत का जिस तरह अल्लाह ने बयान किया है, आप जरा सोचें, गौर करें इन अल्फाज पर। इन अल्फाज पर गौर करते ही ये साबित हो जाएगा कि वलियों का मकाम अल्लाह की बारगाह में क्या है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर अशरफे मिल्लत, हुजूर अशरफे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व वारिस हालिहि व अला मन लदैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जब ताल्लुक, मोहब्बत का ताल्लुक कायम हो गया, अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है, कुन्तु समाअहु अल्लज़ी यस्माउ बिही, मैं उसकी समाअत बन जाता हूं जिसके जरिए वो सुनता है। सुभान अल्लाह। आप जरा सोचें, अगर ये हदीस कुदसी में ये लफ्ज ना आए होते तो कहने वाले पर फतवा लग जाता कि क्या औल फौल बक रहे हैं आप। अल्लाह ताला किसी के कान हो जाएगा? जो खुद कानों से पाक है, किसी और का कान क्या बनेगा? जिसको खुद कानों से पाक है, वो सुनता है, समी है, लेकिन कानों का मोहताज नहीं। कान तो जिस्म है, उसका जिस्म से पाक है। तो जिन लोगों का ये अकीदा हो कि अल्लाह ताला के भी आज़ा है, जिस्म है, वो उनके होंगे, अहले सुन्नत वल जमात करेंगे। लेकिन अल्लाह उस मोहब्बत के ताल्लुक का बयान फरमाने के लिए फरमाता है, कुन्तु समाअहु अल्लज़ी यस्माउ बिही, मैं उसके कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता है। व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है। सुभान अल्लाह। आप जरा गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफत है, सुनना और देखना, इसमें कोई शरीक हो सकता है? कोई शरीक नहीं हो सकता। उसकी किसी सिफत में कोई शरीक नहीं। उसकी सिफात शिर्क से पाक है, उसकी जात शिर्क से पाक है, वो बेनियाज है, वो शरीक नहीं करता, ना कोई शिरकत का दावा कर रहा है। फतवा यहाँ उस वक्त लगता जब बंदा ये कहता कि वो मेरा कान हो गया है। फतवा इसलिए गुंजाइश नहीं है कि रब फरमा रहा है कि मैं उसका कान हो जाता हूं जिससे सुनता। सुभान अल्लाह। जिसके फरमान के मुताबिक हम उसको बेऐब मान रहे हैं, जिसकी मंशा के मुताबिक हम जिस्म जिस्मानियात से पाक मान रहे हैं, उसी रब्बे मुक़्तदिर का फरमान है, कुन्तु समाअहु अल्लज़ी यस्माउ बिही, मैं उसकी समाअत हो जाता हूं जिससे वो सुनता है। अब समझ में आया कि जब आप दूर दराज अपने घर पे बैठकर या साबिर कहते हो तो परेशानी क्यों दूर हो जाती है, जब या शेखुल आलम कहते हो तो मुसीबत क्यों टाल दी जाती है। गौसे आजम फरमाते हैं, मन नादानी बेइस्मी फी शिद्दतिन तस्फु शिफतन, मेरा नाम लेकर जो परेशानी पुकारता उसकी परेशानी दूर हो जाती है। क्यों दूर हो जाती है? आप कैसे सुन लेते हैं? आप तो बगदाद में है, आप तो अजमेर में है, आप कलियर में है, रुदौली में है, आप पाकपटन में है, मारेरा में है, आप कछौचा में है, कैसे सुन लिया? ऐसे सुन लिया, कुन्तु समाअहु अल्लज़ी यस्माउ बिही, मैं उसके कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता। इसलिए सुन लिया जाता। आज इसी पर बहस चली कि दूर से सुना के करीब से सुना। अरे भाई नहीं सुना, वो तो अल्लाह ने सुना, बंदे ने सुना कब है? अल्लाह फरमा रहा, कुन्तु समाअहु अल्लज़ी यस्माउ बिही, वो जिससे सुन रहा है उसको दोष न देना। अगर तेरे दिलों के हालात शेखुल आलम पर वाज़े हो जाए तो इनको दोष न देना। ये तो अल्लाह के वली है कि जिसकी तरफ नजर डाल देते हैं पर्दे हट जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पीछे पड़ जाते हो आकर कि हुजूर एक बार फरमा दीजिए, काम हो जाएगा। अरे तुम भी तो दिन रात दुआ मांग रहे थे, शेखुल आलम ही क्यों फरमा दे, मखदूम साहब ही क्यों कह दे? इसलिए कि अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके कान हो जाता है जिससे ये सुनते हैं, इनकी आंख हो जाता है जिससे ये देखते हैं। आज आते हो कि एक नजर डाल दीजिए, तुम्हारी तेरी एक नजर का सवाल है कि मेरी क्या, मेरी जिंदगी का सवाल है, तेरी एक नजर की बात है। क्या है ऐसा गरीब नवाज की नजर में? वाह वाह, सुभान अल्लाह। आखिर ऐसा क्या है हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नजर में? क्या है हजरत बाबा फरीदुद्दीन की नजर में? क्या है हजरत शेखुल मशाइख महबूब इलाही की नजर में? क्या है हजरत साबिर पाक की नजर में? क्या है? एक नजर, तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। अरे जिंदगी का सवाल
काबे के खिलाफ में मुंह डालकर किया करते। ये वलियों के पास क्या करने आए हो? बंदा कहेगा कि नजर इसलिए डलवा रहा हूं कि काबे की आंखें नहीं है, इनकी आंखें हैं, और इनकी आंखों को अल्लाह फरमा रहा है कि मैं इसकी आंख हो जाता हूं जिससे ये देखता। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंख हो जाता हूं जिससे ये देखता है। इसीलिए औलिया के पास जब जाते हैं तो ये सिखाया जाता है कि अपने जज्बात को, अपने दिल को काबू में रखो। इनके सामने बैठकर ऑल फॉल चीजें दिल में ना लाना, वरना ये तुम्हारे दिलों के हालात जान लेते हैं। क्यों जान लेते हैं? क्योंकि अल्लाह फरमा रहा मैं इनकी आंख हो जाता हूं जिससे ये देखते हैं। वयदहुल्लती युबतिशु बिहा, मैं इनके हाथ हो जाता हूं जिससे ये पकड़ते हैं। आप जरा सोचें, मैं इनका हाथ हो जाता हूं। यबतिशु बिहा, जिससे ये पकड़ते हैं। और ये बतश जो है वो मामूली पकड़ को नहीं कहा जाता, इसको मजबूत पकड़ को कहा जाता है। कैसे पकड़ते हैं? जिस हाथ से ये पकड़ते हैं, अल्लाह कह रहा है मैं इनका हाथ हो जाता, जिसका खुद हाथ नहीं है। जब कुरान में हमने कहा यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, जब ये आयत पढ़ी तो हमने ये नहीं कहा अल्लाह का हाथ, हमने कहा अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताईद, अल्लाह की रजा, अल्लाह की नुसरत। हाथ तो फिर भी नहीं कहा, क्योंकि हाथ एक जुज है, एक अज़ू है, और अल्लाह तबारक व तआला जिस्म से पाक है। बड़े मजे की बात आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी में था तो मैंने एक साहब से यही बात कही कि अल्लाह का तो हाथ पैर है, तो फिर तुमने हाथ तर्जुमा क्यों किया? उसने कहा नहीं, अल्लाह की शान के लायक उसका हाथ। मैंने कहा अच्छा, कितना बड़ा? ये ली अल्लाह की शान के लायक? भाई हमारी शान के लायक 2 फीट का हाथ है हमारा, अल्लाह की शान के लायक इतना बड़ा हाथ होगा कि सारी कायनात को एक हाथ में उठा ले। रहा तो हाथ, जिस्म तो रहा, जिस्म से पाक करो उसको पहले। और मजे की बात सुनो, ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया को मुशरिक समझ रहे, अपने आप को तौहीद परस्त समझ रहे, और अल्लाह का हाथ साबित करके अपना हाथ और अल्लाह का हाथ में एक सिमिलरिटी दिखा दी रहे कि हमारा हाथ छोटा उसका बड़ा, उसकी शान के लायक उसका हाथ। भाई उसकी शान तो ये है कि उसके शान के लायक तो ये कि उसका हाथ नहीं है, यही तो उसकी शान है कि हाथ पैरों से पाक है, ये शान है उसकी, तो उसके शान के लायक हाथ ये तो कोई बात नहीं। बहरहाल मगर उसके अपने हाथ नहीं, मगर क्या फरमाया आपने? मोहब्बत हत्ता उहिब्बहु, ये मोहब्बत जब कायम हो गई है तो मोहब्बत कायम होने के बाद की ये सारी बातें हैं। जब प्यार हो गया है तो फिर ये सारी बातें हैं कि मैं उसका हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। इसीलिए इंसान तो इंसान, जिन्नात और शयातीन भी इनकी पकड़ नहीं छुड़ा पाते, भाग जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पकड़ ले मखदूम साहब। कचौजे शरीफ में जाकर देख कैसा कैसा पुराना पुराना भाग जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पकड़ ले, कैद ना कर ले कहीं। और इनके अब बात समझ में आई आपको। लोग कहते हैं हजरत कि ये अहले सुन्नत वल जमात जो ये कहानी शरीफ पर चल रही है, मजाक उड़ाते हैं। कहानी शरीफ, ये कहानी शरीफ नहीं है, ये बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ की बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां से कहानी ला? अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने घर से बैठकर एक डूबते हुए जहाज को पकड़ के किनारे लाते हैं, ये कहानी शरीफ नहीं है, ये बुखारी शरीफ की हदीस कुदसी शरीफ है। अल्लाह फरमा रहा मैं उसका हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता। आप सोच रहे होंगे कि हाथ तक बात रह गई, कोई बात नहीं। फरमाया वरिजलहुल्लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर हो जाता हूं जिससे वो चलता है, पैर हो जाता हूं जिससे वो चलता है। अब बात समझ में आई आपको? जो हम ये सुनते हुए आ रहे थे अपने मशाइखीन से कि ये बुजुर्ग हैं जो अपने घर से कदम निकालते हैं तो अगला कदम मक्के में पड़ता है, जुमे की नमाज मक्के में अदा करते हैं, ये जुमे की नमाज मदीने में अदा करते हैं, ये जब चाहते हैं मक्के मदीने चले जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इनके कदमों में ऐसा क्या है? अल्लाह फरमा रहा मैं इनका पैर हो जाता हूं जिससे ये चलते। ये कहां तक पहुंचा सिलसिला मोहब्बत का? मोहब्बत का सिलसिला कहां तक पहुंचा? इबादत से शुरू हुआ था, और इबादत का मतलब यह है कि शिर्क नहीं होगा। जब इकरार हो गया ला माबूदा इल्लल्लाह, तो फिर इबादत का सिलसिला शुरू हुआ। तो शिर्क की नफी से, इबादत की कसरत से शुरू हुआ था। अल्लाह ने किस मकाम पर पहुंचा दिया कि मैं इसका कान हो जाता हूं जिससे ये सुनता है, मैं इसकी आंख हो जाता हूं जिससे ये देखता है, मैं इसका हाथ हो जाता हूं जिससे ये पकड़ता है, मैं इसका पैर हो जाता हूं। यकीन मानो अगर हदीस में ये खुले हुए लफ्ज ना आए होते तो इन सब बातों को फतवा देकर मुस्तरद कर दिया जाता कि ये सब कहानी शरीफ है।
ये कहानी शरीफ नहीं है, बुखारी शरीफ। ये सही बुखारी शरीफ की सुभान अल्लाह। हदीस कुदसी शरीफ है, जिसको खानकाह शरीफ में पढ़ने का शर्फ मैं हासिल कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। आप जरा सोचें, लोग कहते हैं कि दुआ मांगो, दुआ यकीनन मांगो, दुआ इबादत है, इसीलिए अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ नहीं मांगी जाती, इबादत है। लोग इस गलत फहमी में जी रहे कि हम औलिया से दुआ मांग रहे हैं, औलिया से दुआ नहीं मांग रहे, हम इनके आस्थानों पर आकर अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हजरत ज़करिया ने हजरत मरियम के मकाम पर अल्लाह से दुआ मांगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीन ताजदार अहले सुन्नत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान में आया है कि जब हजरत मरियम के पास नेमतों का नुज़ूल देखा, खानों ताजे खाने का नुज़ूल देखा, तो जब ये रहमत देखी हजरत ज़करिया जो नबी हैं, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, वहीं हजरत ज़करिया ने अपने रब से दुआ मांगी। और दुआ भी क्या मांगी कि एक बांझ औरत है और बेहद बूढ़ा मर्द है, दुआ मांगी कि अल्लाह बेटा अता कर। लोग इसी पर नाराज हैं कि अजमेर शरीफ में बेटा क्यों लेने जाते हैं। ये वहां फिलिस्तीन की एक मेहराब में बेटा क्यों मांग रहे हैं, अल्लाह के नबी हैं। हजरत मरियम के पास बेटा मांग रहे हैं, हजरत मरियम से नहीं मांग रहे, मांग अल्लाह से रहे। लेकिन मकाम किसका है, वो मेहराब किसकी है, वो जगह किसकी है, वहां अल्लाह की एक नेक बंदी रहती है। उस मकाम के उस बंदी के रहने की बरकत की तकद्दुस ये था कि हजरत ज़करिया ने दुआ मांगी, दुआ मांग ली। अब ये होता है कि आस्थानों पे क्यों जा रहे हो, यहाँ क्या होता है, वहां क्या होता है, बेबुनियाद की बातें चल रही। आगे इस हदीस शरीफ का टुकड़ा मुलाहिजा फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व इन सअलनी, अगर ये मेरा बंदा मुझसे कुछ मांग ले, ला उअतियन्नहु, यकीनन अता करता हूं। अब बात समझ में आई, सही हदीस है। अगर ये कुछ मांग ले, यकीनन अता, ताकीद के साथ फरमाया, यकीनन अता करता हूं, जरूर अता करता हूं। अब उक़दा खुल गया कि हम इनके पास क्यों आते हैं दुआ कराने के लिए, कि आप कहिए अल्लाह से कि अल्लाह हमारा काम बन जाए, हम बीमार हैं ठीक हो जाए, मकरूज है कर्ज उतर जाए, दिल नहीं लगता इबादतों में दिल लगने लगे, हमारा हाल ऐसा है हमारा हाल अच्छा हो जाए, हम इस्लाम पर मजबूती से कायम हो जाए, हम सिराते मुस्तकीम पर अच्छी तरह चले, हम नबी करीम के वफादार हों। इनसे दुआ क्यों कराते हो, इसलिए कराते हो कि अल्लाह ने वादा कर लिया, ऐलान फरमा दिया कि ये मेरे बंदे अगर कुछ मांगते हैं तो मैं जरूर देता हूं। इनके दरबार में आकर लोग तौबा कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, इनको वसीला बना रहे हैं कि हमारी सिफारिश कीजिए, हमारे लिए इस्तग़फ़ार कीजिए। हदीस शरीफ में फरमाया, वाला इस्तअज़नी लअउज़ियन्नहु, अगर ये मुझसे पनाह की तलब करते हैं मैं उन्हें पनाह देता हूं, अपनी पनाह में ले लेता हूं, माफ करता हूं। यह है इन औलिया का मकाम। अब एक अजीब व गरीब मामला चला है कि लोग इस पर आए कि इन औलिया की, अंबिया की निस्बतों से कुछ नहीं होना, अमल करोगे तो माफ किए जाओगे। बात बिल्कुल सही है कि अमल करो तो कयामत में अच्छे तौर पर एंट्री होगी, लेकिन इसका पहला टुकड़ा बातिल है कि औलिया और अंबिया से क्या होना है, अमल करो। अंबिया क्या करने के, ये तो मुकदमा ही गलत है। ये इसको कहेंगे सुगरा जो है सालिबा है, बल्कि काज़िबा है। ये काज़िबा है कि औलिया और अंबिया की निस्बतों से क्या होगा, ये झूठी बात। बख्शिश के लिए लोग डरा रहे हैं कि बख्शिश कैसे होगी, अमल करो, अमल नहीं करोगे बख्शिश नहीं होगी, बख्शे नहीं जाओगे तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा। ये सारी बातें, दरगाहों से हटो, औलिया और अंबिया से दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि अब इनका काम हो चुका, नबी अपना पैगाम दे चुके, अब इनकी कोई जरूरत नहीं बची। अब आपके पास किताब और सुन्नत है, इबादत कीजिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन लोग जोश जुनून में हदीस शरीफ भूल गए, कहानी शरीफ के चक्कर में हदीस शरीफ को भुला दिया। यकीन मानो अहले सुन्नत वल जमात ये वाहिद मसलक है इस दुनिया में जिसकी बुनियाद कहानियों पर नहीं रखी, जिसकी बुनियाद किताब और सुन्नत पे रखी हुई है। अब अगर कोई शख्स अपने तौर पर कोई कहानी पेश कर दे तो उसको आप अहले सुन्नत वल जमात के मत्थे न मर दीजिए। जिस तरह कोई मुसलमान शामत आलमान जुआ खेल ले तो आप कहेंगे इस्लाम ने जुआ खेलने की इजाजत दे दी, ऐसा नहीं। कोई शराब पी ले तो इस्लाम ने शराब पीने, ऐसा नहीं। वो उसका अपना अमल गलत है,
इस्लाम का अपना हुक्म अलग है। इसी तरह मसलके अहले सुन्नत वल जमात एक मुस्तहकम और एक अलग लिखा पढ़ा हुआ अमल किया हुआ मसलक है। चंद जुहला अगर कोई अमल कर देते तो उसको आप दलील नहीं बना सकते। अहले सुन्नत वल जमात का एक बुतलान नहीं हो सकता। बख्शिश की बात भी सुनते चलो, हालांकि ये बातें अक्सर हम अहले सुन्नत वल जमात के उलमा तकरीरों में बयान नहीं करते। ये कहानी शरीफ नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है। कभी बयान नहीं करते कि ऐसा ना हो कि उम्मत आजाद हो जाए, अमल से दूर हो जाए। कभी इस तरह की बातें बयान नहीं की जाती। मगर आज जरूरत इस बात की है, जब लोग सोशल मीडिया के जरिए इस कदर हमारे मसलक को लान तान कर रहे हैं और इसके मुकाबले में एक फेक मजहब लाकर सामने रखते हैं और कहते हैं कि यही मसलक सही है, तो मुझे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मसलक अहले सुन्नत का दिफा करूं। रही बख्शिश की बात, तो बख्शिश अल्लाह के लिए कोई बहुत मुश्किल मामला नहीं किसी की बख्शिश कर देना। मुतकल्लिमीन मुहक्किकीन फरमाते हैं कि अल्लाह की कुदरत में तो काफिर और मुशरिक को भी बख्शना है, लेकिन बख्शेगा नहीं। वादा फरमा लिया कि नहीं बख्शूंगा, इसलिए बख्शेगा नहीं, लेकिन कुदरत में है बख्शना। फी नफ्सिही बख्शिश ये मुमकिन बिज़ात से है, मुमतना बिज़ात नहीं है बख्शिश। अगर मुमतना बिज़ात होती तो फिर मुसलमान भी नहीं बख्शा जाता। बख्शिश हो रही है, इसका मतलब ये है कि मुमकिन है, लेकिन वादा कर लिया अल्लाह ने कि बख्शेगा नहीं, इसलिए अब ये मुहाल शरई हो गई, मुहाल बिल गैर हो गई कि अब कहने के बाद भी अगर बख्श दिया तो किस्ब लाजिम आएगा, और किस्ब जो है वो बातिल है, वहां उसका अल्लाह के साथ कायम नहीं रह सकता। अल्लाह पाक है झूठ से, इसलिए बख्शा नहीं जाए, लेकिन बख्शिश तो हो सकती है। अब आप जरा सोचें कि मुसलमान की, मोमिन की, अल्लाह से डरने वाले की, अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले की बख्शिश पर इतनी बहस और इतनी किताब। आप जरा सोचें कि अल्लाह ने अपने रसूल की उम्मत की बख्शिश की क्या तदबीर फरमाई। आप जरा सुनते चले, बुखारी शरीफ की हदीस, हजरत अबू सईद खुदरी, हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत फरमा रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात टहल रहे थे, क़िराम नास फरमा रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे। कहते खरजतु लैलतन मिनल लयाली, मैं रातों में से एक रात में निकला बाहर। फ़इज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी वहदहु, अकेले आप क़िराम नास फरमा रहे थे। तवील हदीस है। लैसा माअहु इंसान, कोई भी उनके साथ नहीं था, कोई इंसान उनके साथ नहीं था, अकेले टहल रहे थे। और इन्हें लगा कि वो हुजूर शायद नापसंद फरमाते हो कि कोई इनके साथ चले, तो ये पीछे पीछे चांद की रोशनी में पीछे पीछे चलने लगे। हुजूर ने इन्हें देखा, फरमाया कौन है? उनका मैं हूं। हुजूर ने फरमाया कि फिर ये चले हुजूर के साथ कुछ देर टहलते रहे। उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बिठाल दिया एक ऐसी जगह, एक ऐसी नशेब में जहां इनके अतराफ में पत्थर थे, दिख नहीं रहा था इन्हें उधर का। फी कायन हौलहु हिजारा, एक ऐसी जगह बिठा दिया, एक गार या किसी उसमें, कि इनके आज सामने पत्थर आ गए। अब नबी करीम इनको नहीं दिख पा रहे, लेकिन ये हुजूर की आवाज सुन रहे हैं। और ये पहले बता चुके आपको कि कोई दूसरा वहां था नहीं। अब हुजूर की आवाज सुन रहे हैं और हुजूर फरमा रहे हैं व इन सरका व इन जना, बार बार फरमा रहे हैं व इन सरका व इन जना, अगर उसने चोरी की, अगर उसने जिना कर लिया, ये इसका मतलब है। जब ये 3-4 बार आपने फरमाया, जब आप लौट के आए तो ये कह रहे हैं हजरत अबू ज़र गिफारी कि मैं सब्र नहीं कर पाया। फलम्मा जा लम अस्बिर हत्ता कुल्तु, जब हुजूर तशरीफ लाए तो मैं सब्र नहीं कर पाया, तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, जअलनिल्लाहु फिदाका, अल्लाह ने मुझे आप पर फिदा कर दिया। ये तो मोहब्बत का अंदाज था सहाबा का। आप किससे बात कर रहे थे? किसको शरफे हम कलामी बख्श रहे थे? कोई दिखाई नहीं देता। आप किससे बार बार ये कह रहे थे व इन सरका व इन जना, अगरचे चोरी कर ली, अगरचे जिना कर लिया, किससे कह रहे थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाला ज़ालिका जिब्रील, फरमाया वो जिब्रील थे जिनसे मैं ये बात कर रहा था, वो जिब्रील है अलैहिस्सलाम। अरादा ली फी जानिबिल हिर्र, वो एक तरफ से मेरी तरफ आए थे। काला, और जिब्रील ने मेरे पास आकर मुझसे क्या कहा? काला बशिर उम्मतक, अपनी उम्मत को बशारत दीजिए, आपकी उम्मत के लिए खुशखबरी है,
आपकी उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है, अन्नहु मम्मात ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ, आपकी उम्मत का कोई फर्द इस हाल में मरा कि वो मुशरिक नहीं है, मुवहिद है, अल्लाह के एक होने की बात करता है, आपको नबी मानता है, आपकी तस्दीक करता है, इस हाल में कोई अगर मर गया दखलल जन्नत, सुभान अल्लाह, जन्नत में दाखिल हो किया जाएगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर को ये खुशखबरी दे रहे कि आपकी उम्मत का वो फर्द जो शिर्क नहीं करता, जो ईमान की हालत में बस मर जाए, दखलल जन्नत, जन्नत में दाखिल किया जाएगा। क्योंकि बात बहुत बड़ी है कि सिर्फ ईमान की हालत में मर जाना जन्नत को वाजिब कर देगा। ईमान की हालत में मर गए तो जन्नत में चले गए, बात बहुत बड़ी थी, क्योंकि पूरा अमल का एक मामला, पूरा रजिस्टर एक तरफ था, बहुत बड़ी खुशखबरी थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्तु या जिब्रील, फरमाया कि मैंने कहा कि जिब्रील, व इन सरक़ व इन ज़ना, ये जो तुम कह रहे हो कि शिर्क के बगैर अगर कोई मरा, तौहीद पर मरा, जन्नत में जाएगा, अगरचे वो मरने वाले ने चोरी कर ली हो, जिना कर लिया हो, तब क्या होगा उसका? क़ाला नाम, जिब्रील ने कहा हाँ वो भी। आप सोचिए, सुभान अल्लाह, जिब्रील अमीन फरमा रहे क़ाला नाम या रसूलल्लाह, जी हाँ वो भी जाएगा जन्नत में। जब उन्होंने ये कहा कि हाँ वो भी जाएगा, क़ाला क़ुल्तु, हुजूर ने फरमाया मैंने फिर कहा, व इन सरक़ व इन ज़ना, अगरचे चोरी कर ली है और अगर उसने जिना कर लिया है, बदकारी कर ली है, वो भी क्वेश्चन मार्क। क़ाला नाम, हजरत जिब्रील ने अर्ज किया जी या रसूलल्लाह वो भी जाएगा। और जब हुजूर ने दूसरी बार ये पूछा कि शराब पीने वाला, बदकारी करने वाला, तो हजरत जिब्रील ने कहा कि हाँ हाँ वो भी, वाइन शरबल खम्र, और शराब पीने वाला भी। सोचे, ये कहानी शरीफ नहीं है, ये हदीस शरीफ है, लेकिन आज तक उलमाए अहले सुन्नत ने इस तरह की रिवायतें नहीं सुनाई होंगी। इसीलिए कि बेअमली की तरफ न चली जाए उम्मत कि भाई हुजूर ने फरमा दिया बशिर, खुशखबरी है तो अब छोड़ो रोजा नमाज। नहीं, ये खुशखबरी जिसने दी है, आपको इतना यकीन है अल्लाह की बात पर, उसी अल्लाह ने फरमाया नमाजें पढ़ो, उसी अल्लाह ने फरमाया रोजा रखो, उसी अल्लाह ने हज और ज़कात की बात कही है, उसी अल्लाह ने नेक अमल की बात कही है, उसी अल्लाह ने तक़वे की बात कही है, उसी ने सब्र की, मुसाबरे की, इताअत की बात की है, उसी ने नेक रास्ते की बात की है, इस रास्ते मुस्तकीम पर चलने की बात की है, इस्लामी जिंदगी की बात की है, उसी की बात है। तो उसकी पूरी बात मानिए, आधी मानो आधी न मानो, ये मुसलमानों का शेवा है। तो मुसलमानों की बख्शिश का हाल तो ये है। अब इस पर यह कहना कि अब कोई काम नहीं आएगा, कैसे काम नहीं आया? हुजूर ने इसी दुनिया में कयामत को कायम होने से पहले अपनी उम्मत को खुशखबरी सुना दी कि तुम बख्शे गए। लिहाजा अब इतनी कोई मुसीबत की बात नहीं है कि जिसपे इतनी मुसीबत हो जाए कि कैसे बख्शा जाए। रह गई दोस्ती जो आपस में बंदे अल्लाह की खातिर करते हैं। सही रिवायत हदीस शरीफ, ये कोई कहानी शरीफ नहीं, हदीस शरीफ है। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में फरमाएगा, हुजूर फरमा रहे हैं, हदीस कुदसी है, फरमाएगा अयनल मुतहब्बून बिजलाली, मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं क़यामत के दिन। अल यौम उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, आज के दिन मैं उन्हें अपने अर्श के साये में खड़ा करूंगा और ये वो दिन होगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा। आप जरा सोचें कि उन दो लोगों को जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन जब सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन तप रही होगी, गले में ज़बान कांटा बनकर चुभ रही होगी, तो ऐसे दो लोगों को जो आपस में अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं, अपने अर्श के साये में जगह देने वाला है। और लोग कह रहे हैं कि ये औलिया और ये अहलुल्लाह और ये सालिहीन किस काम आएंगे क़यामत में? आप जरा मुझे बताएं, वो जो दो लोग हैं जो आपस में मोहब्बत करते हैं, क्या क़यामत के दिन दुश्मनी होगी उनके दरमियान? ये कैसी बात हो गई कि दो दुश्मनों को अल्लाह ने अर्श के साये में खड़ा कर दिया? नहीं, अल्लाह ने किसको खड़ा किया? दो दोस्तों को खड़ा किया। अयनल मुतहब्बून बिजलाली, मोहब्बत करने वालों को खड़ा किया है, ताल्लुक बनाने वालों को खड़ा किया है, निस्बत कायम रखने वालों को खड़ा किया है। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि ये जो औलिया हैं, हमारे मशाइखीन हैं, कहां से? आप जरा सोचें, हजरत साबिर कलियरी मखदूम साबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कलियर में मसरत सजी हुई। हजरत शमसुद्दीन पानीपती कहां से चलकर आए?
मखदूम रुदौली कहां से चलकर गए, बाबा साहब हजरत कुतुबुल अख्ताब से कैसे मिले, कहां मिले, कुतुबुल अख्ताब का गरीब नवाज से इत्तिसाल, और ये सिलसिले जो मशाइखीन के आपस में है। अशरफ मिल्लत बैठे हुए हैं, कचौचा शरीफ, मखदूम सिमना कहां से कहां कैसा सफर करते हुए तशरीफ लाए, कितने लोगों से मिले, दोस्ती हुई, मुलाकात हुई, कोई मुरीद हुआ, किसी ने खिलाफत ली, किसी ने दुआ फुकवाई, किसी ने अपने आसेब और जादू के इलाज कराए, किसी ने कोई वजीफा लिया, किसी ने तालीम ली, किसी ने नमाज सीखी, यही बुजुर्गों ने किया, ताल्लुक पैदा हुआ। अब ये रुदौली शरीफ का कचौल शरीफ से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये जो आप दुआए हैदरी अभी आप पढ़ा ना, आपने सुना कि अपनी दुआ दी, कचौचा शरीफ के हजरात ये दुआए हैदरी इसी आस्थाने पे आगे बढ़ते हैं बैठे, बड़ा गहरा ताल्लुक है। हजरत मखदूम सिमना ने फरमाया कि बगैर मुझसे पूछे अवध में कोई वली दाखिल न हो, ऐसा न हो कि शेखुल आलम उसकी विलायत सल्ब करे, उसकी विलायत सल्ब हो जाए मखदूम रुदौली के आस्थाने, तो इल्हाम मुझसे पूछ के जाना। तो ये ताल्लुक है इन लोगों का आपस में। अब ये दोनों कयामत के दिन कहां खड़े होंगे, अल्लाह पुकारेगा, ये मखदूम अशरफ अपने मुरीदीन के साथ होंगे, शेखुल आलम अपने मुरीदीन के साथ होंगे, मुरीद अपने पीर को ढूंढ रहे होंगे और फरिश्ते इन पीरों को ढूंढ रहे होंगे कि अल्लाह पुकार रहा है, ऐनल मुतहाब्बून बिजलाली, मेरी खातिर मोहब्बत करने वाले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अर्श के साए में होंगे। ये मुत्तकी, आपने सुना ना कि ये अखिल्ला है, जो मोहब्बत करने वाले हैं, ये दुश्मन हो जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, मुत्तकी दुश्मन नहीं होगा आपस में, मुत्तकी तो आपस में दोस्त रहेगा, और ऐसा दोस्त कि जिसकी दोस्ती को अल्लाह सर्टिफाइड कर रहा है कि ये दोस्त है, ऐनल मुतहाब्बून कहकर अल्लाह मोहर लगा रहा है इनकी दोस्ती पर। और इन सच्चों को, इन मुत्तकी लोगों को सच्चाई की मसनद पर बिठाया जाएगा। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर फी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़तदिर, ये शान होगी इनकी जब सब लोग एक दूसरे से दुश्मन महसूस कर रहे होंगे, अल्लाह के ये वली सच्चाई की मसनदों पर बैठे होंगे। लिहाजा इन मोहब्बत करने वालों को आप ये ना समझे कि इनकी मोहब्बत भी क़यामत में काम आने वाली नहीं है, इन्हीं की मोहब्बत तो काम आने वाली है। अब हजरत मुअत्ता इमाम मालिक शरीफ की एक हदीस शरीफ ले लीजिए, फरमाते हैं, हजरत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जो लोग मेरी वजह से आपस में मोहब्बत रखते हैं, ये हदीस में थोड़ी सी तफसील है इस मोहब्बत की, उन दो बंदों की आपस में सारे मसले हल हो जाएंगे इस रिवायत से। जो दो बंदे आपस में मेरी वजह से मोहब्बत रखते हैं और मेरी वजह से एक दूसरे के पास बैठते हैं। आज आप इस स्टेज पर नजारा देख रहे हैं, इस स्टेज पर बैठे हुए अक्सर लोगों का आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई कबीले और खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन सब एक साथ बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? ये सिर्फ दीन की, अल्लाह की, रसूल की खातिर बैठे हुए। बेशक बेशक, वरना तो कोई हमें कहीं और बिठाल के दिखाए किसी और के पास, मरते मर जाएंगे, नहीं बैठेंगे। लेकिन दीन की खातिर, शरीयत की खातिर, मसलक की खातिर, अपने इस्लाम की खातिर, एक दूसरे से अल्लाह की खातिर बैठे हुए मोहब्बत कर रहे। वरना किसी का किसी से कोई मामला ऐसा नहीं है कि वह मजबूरी हो गया आना ही पड़ेगा। मोहब्बत है, और मोहब्बत भी दीन की, अल्लाह की खातिर, रसूल की खातिर मोहब्बत है, और कोई इसमें कोई मुनाफा दुनिया का नहीं है, इसके अंदर दुनिया का नफा नहीं। फरमाए आपस में मेरी वजह से एक दूसरे के पास बैठते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। आप जरा सोचें, पास बैठ जाना, मुलाकात के लिए आना जाना, किसी दूसरे से अल्लाह की खातिर मिल लेना एक दूसरे से, कितना बड़ा अमल है, आगे पता चलेगा। और आगे फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और माल खर्च करते हैं। क्यों? मोहब्बत की खातिर, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर, अल्लाह की खातिर माल खर्च करते हैं। अल्लाह की खातिर माल वो खर्च होता है जो बंदे की खातिर ना हो, जो दिखावे के लिए ना हो, जो रियाकारी के लिए ना हो, जो शो ऑफ करने के लिए ना हो। अब जरा बताओ, तुमने ईद मिलादुन नबी पर जो मोमबत्ती जलाई थी, ये शो ऑफ के लिए जलाई थी, दिखावे को जलाई थी, रियाकारी को जलाई थी, या अल्लाह के नबी की पैदाइश की खुशी में जलाई थी? अगर ये दिखावे और रियाकारी के लिए नहीं थी, मखलूक को खुश करने के लिए नहीं थी, तो मुबारक हो, ये अल्लाह की खातिर थी। और जो अल्लाह की खातिर माल खर्च करता है, उसके लिए अल्लाह ने हदीस शरीफ में एक खुशखबरी शरीफ रखी है।
फरमाया कि जो आप माल खर्च करते हैं मेरे लिए, उनसे मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत हो जाए, यही विलायत है। लोग समझते हैं कि जब तक हवा में नहीं उड़ेगा, जब तक पानी पे नहीं बैठेगा, पानी के ऊपर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जब तक छूमंतर नहीं होगा, विलायत साबित नहीं होगी। विलायत छूमंतर का नाम नहीं है, विलायत अल्लाह की मोहब्बत के कायम हो जाने का नाम है। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी मोहब्बत इस तरह कायम होती है, सुभान अल्लाह। मेरी मोहब्बत इस तरह वाजिब हो जाती है। जब दो लोग आपस में अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं तो उन दोनों से अल्लाह की मोहब्बत वाजिब हो जाती है। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर दो शख्सों ने, शौबुल ईमान की शरीफ की रिवायत शरीफ है कि अगर दो लोगों ने अल्लाह के लिए बाहम मोहब्बत की और एक मशरिक में है और दूसरा मगरिब में, कयामत के दिन अल्लाह दोनों को जमा कर देगा। आपको खुद एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होगी ढूंढने के लिए कि मखदूम रदौली कहाँ है, कि साबिर पिया कहाँ है, गरीब नवाज कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है, ढूंढना नहीं पड़ेगा। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं दो मोहब्बत करने वालों को जो मेरी खातिर मोहब्बत करते हैं, मशरिक और मगरिब की दूरी भी अगर हुई तो कयामत के दिन जमा कर दूंगा, दोनों को जमा कर देगा और फरमाएगा, दोनों को जमा किया और फरमाएगा, यही वो है जिससे तूने मेरे लिए मोहब्बत की थी। अपने वली का तारुफ अल्लाह खुद फरमा रहा है। यह है औलिया की निस्बत का मसला, औलिया की निस्बत का ताल्लुक, औलिया की निस्बत का फायदा, औलिया की निस्बतों का नफा। यह है कि दुनिया में है तो यहां भी नफा बख्श है और कयामत में भी नफा बख्श है। अब जरा सोचो कि जिसका मकाम अल्लाह की बारगाह में ये है कि अल्लाह उसके आंख हो जाता है, उसके कान हो जाता है, उसके हाथ हो जाता है, उसके पैर हो जाता है। जब ताल्लुक ये है कि जब वो अल्लाह से कोई सवाल करे तो अल्लाह यकीनन अता फरमाता है, ऐसी जात अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुई कि मरदूद हुई? मकबूल। कॉमन सेंस का सवाल है, मकबूल हुई। क्योंकि बारगाह में अगर कोई मकबूल न हो तो फिर ये फजाइल उसके साथ नहीं हो। और जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, अगर अल्लाह के सामने उसी की दुहाई दे दे तो ये शिर्क कैसे हो सकता है, गुस्ताखी कैसे हो सकती है, अल्लाह की तौहीन कैसे हो सकती है? ये तो बात है कॉमन सेंस की बात, इसमें तो किसी दलील की जरूरत नहीं। एक मामला बना लिया है कि वसीला कुछ नहीं है, ये इसी को वसीला कहते हैं। वसीला यही है कि मेरी आप सिफारिश कर दें, मैं जो दुआ कर रहा हूं आप आमीन कह दें, आप मेरे लिए अल्लाह से कुछ मांग लें, ये इसी का नाम वसीला है। और इसी को अहले सुन्नत वल जमात वसीला समझते हैं। वसीले का हरगिज ये मतलब नहीं समझते कि उससे जाके कुछ मांग लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत की, औलिया से निस्बत की और ताल्लुक की ऐसी ऐसी रिवायतें सही अहादीस में मौजूद हैं कि अगर उनको पढ़ा जाए बल तो ये रात काफी नहीं होगी, लेकिन पढ़ दिया जाए तो आपको ये लगेगा, एक लम्हे के लिए आपको ये एहसास होगा कि सारी बातें एक तरफ है, बस अल्लाह के यही वली जो है और यही निस्बत जो है वो मेरे लिए काफी। ऐसी मगर ये कभी बताई नहीं जाती, आम जलसों में इस पे तकरीर नहीं की जाती। क्यों? इसीलिए कि ये ऐसा ना हो कि बंदा अमल की तरफ से गाफिल हो जाए, उस पर हम पर ये इल्जाम कि हमने अमल से गाफिल कर दिया लोगों को। वो इस वजह से कि हमारे अपने अमाल ठीक नहीं है। हम अपने अमल दुरुस्त करेंगे तो हमारे जब अमल दुरुस्त होंगे तो हमारे मसलक पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के वलियों से आखिरी बात अर्ज करता चलूं, अल्लाह के वलियों से आपने सुना, बुखारी शरीफ की रिवायत थी, सही रिवायत थी कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे वली से जिसने अदावत रखी मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूं। इमाम तबरानी की एक रिवायत सुनते चलिए। इमाम तबरानी ने अपनी तखरीज की, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया, ला यनालु रहमती, क्या लोगों मेरी रहमत को कोई हासिल नहीं कर पाएगा। शर्त रखी है, मेरी रहमत किसी को नहीं मिलेगी। ला यनालु रहमती मन ला युवाली औलियाई, फरमाया जो मेरे वलियों से दोस्ती ना कर ले वो मेरी रहमत नहीं पा सकती। अल्लाह तबारक व तआला इससे ज्यादा वाज़ेह लफ्ज और क्या लेगा?
फरमाया ला यनालू रहमती मिन मन ला युवाली औलियाई, जो मेरे औलिया को दोस्त ना बनाए वो मेरी रहमत नहीं पाएगा। व युआदी आदाई, और मेरे दुश्मनों से दुश्मनी न कर ले, मेरी रहमत नहीं मिलेगी। शेखुल आलम के चाहने वालों, औलिया के चाहने वालों, बुजुर्गों के मानने वालों, अहले सुन्नत वल जमात के अफराद लोगों, मैं गुजारिश करूंगा कि जरूरत सब कुछ ठीक है, जरूरत है तो हमारे अमल करने की जरूरत है। और ये जामिया चिश्तिया, ये खानकाह है शेखुल आलम, यही पैगाम देने के लिए आपके सामने है कि हम सब कुछ हमारे पास है, अमल की दौलत अगर और हमें मिल जाए, हम इस पर अमल पैरा हो जाए, इस पर अमल करने लगे, अपने मशाइखीन के तर्ज अमल को अपना ले, उनके नक्शे कदम पे चले, क्योंकि इनके नक्शे कदम पे चलेंगे तो एक तो ये दिक्कत दूर हो जाएगी हमारी कि हमें किधर मुड़ना है, कहाँ जाना है, कब रुकना है, किधर जाना है, ये दूर हो जाएगा। जहां ये जा रहे हैं वहां भी जाएंगे। एक रिवायत मुझे याद आई कि जब मक्के में ये तय कर लिया मक्के वालों ने कि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी को मिलने नहीं देंगे, ना इनसे कोई बात करे, ना इनकी कोई बात सुने, ना इनके पास कोई जाए, ना ये किसी के पास जाए। जब ये तय हो गया तो एक अजीब सा माहौल हो गया। 50-60 मुसलमान तो अब जब मक्के से बाहर से कोई आता था हुजूर से मिलने के लिए तो बेचारा परेशान था कि कहाँ है हुजूर, कैसे जाऊं। तो मौला अली मुश्किल कुशा ये करते थे कि वो देखते थे कि कोई नया आदमी आए, समझ जाते थे कि हुजूर से मिलने आया है, तो वो उसको एक इशारा करते कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और इस तरह आओ कि न लगे कि साथ साथ चल रहे हैं, डिस्टेंस बना के आओ ताकि देखने वाले को ये लगे कि आगे चलने वाले और पीछे चलने वाले में बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ताल्लुक ये है कि जहां मैं जाऊं वहां तुम्हें भी जाना है। तो मौला अली के पीछे पीछे गलियों से होते हुए लोग ऐसे होते हुए हुजूर के काशाने अक़दस में मौला अली आ गए, पीछे वाला भी आ गया तो मुलाकात हो जाती थी हुजूर। यही तरीका अहले सुन्नत वल जमात का है, पीछे पीछे चलिए। लोगों को लग रहा है कि हसन बसरी की मुलाकात हजरत अली से नहीं है, मगर तुम ये नहीं देख रहे हो कि पीछे पीछे कौन चल रहा है, पीछे पीछे चल रहे हैं। तो पीछे चलने में बड़ी आफियत। आप यहां से बदायूं आना चाहें और रास्ता पूछें कैसे जाएंगे, तो आपको कोई बताएगा कि आप यहाँ से निकले, लखनऊ वाला वो ले लें, फिर लखनऊ से सीतापुर और ऐसे होते हुए, और फिर ये दाएं हाथ को एक चौराहा से दाएं हाथ पे ले लें, फिर एक फ्लाईओवर चढ़ जाएं, इतना लंबा रास्ता। दूसरा शख्स आपने कहा कि मुझे बदायूं जाना है, हुजूर साहिब सज्जादा के शहजादे वलीअहद सज्जादा हजरत सूफी आफा अहमद साहब, इन्होंने कहा कि मैं भी बदायूं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो अब आपको नहीं देखना है कि भेलसर से मुड़े कि नहीं मुड़े, फ्लाईओवर चलना है कि नहीं चलना, जिधर इनकी गाड़ी चली जा रही पीछे पीछे आपकी भी चली जा रही, और जहां इनकी रुकी वहां आपकी भी रुकी, जिधर ये मुड़े उधर आप मुड़े। औलिया के पीछे चलने का यही मकसद है कि हम नहीं जानते कि कहां जाना है, रास्ता कैसा है, दुश्वारी कैसी है, रास्ते में कोई डकैत है कि लुटेरा है, हमें नहीं मालूम कि हिफाजत कैसे होनी है, बस आपके पीछे पीछे है। पूरा हिंदुस्तान गरीब नवाज के पीछे पीछे रहा, दरगाहें बनी, खानकाहें बनी, मदारिस बने, मस्जिद बनी, खुतबा पढ़ा जाता है, तिलावत होती है, दस्तारे हिफ्ज बांधी जाती है, दस्तारे फजीलत बांधी जाती है, मुफ्ती फतवा दे रहा है, तो उसी पीछे पीछे चलने की बरकत से। अगर मुहक्किक तहकीक कर रहा है, उसी पीछे पीछे चलने की निस्बत से। इमाम शामी फतवा लिख रहे हैं, पीछे पीछे चलने की बरकत से। मुजद्दिद बन रहा है, मुहद्दिस बन रहा है, मुफस्सिर बन रहा है, पीछे पीछे चलने की बरकत से। पीछे पीछे चले। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीन ताजदार अहले सुन्नत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तो फिर भी मोमिन मुसलमान है, कोई जादूगर नापाक अगर तौबा करके पीछे पीछे हो ले तो मंजिल तक वो भी पहुंचा। कोई बाबा जो अभी अभी दरवाजे खोल रहा था अपने माबद खाने के जिसमें असनाम की इबादत होना थी, वो भी अगर आपको देखकर तौबा कर ले और पीछे पीछे हो जाए तो वो भी पहुंचा जन्नत में। पीछे पीछे चलने, मशाइखीन के पीछे पीछे चलते हैं, जहां जहां मशाइखीन चले मंजिल सबकी एक है, आखिरत में जन्नत तक जाना है। ये मशाइखीन, ये औलिया, ये सालिहीन, ये सूफिया, ये एक दूसरे के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। और मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि मैं उसी लाइन में हूं जिस लाइन में मौला अली खड़े हैं, बस फर्क ये है कि वो सबसे आगे खड़े हैं, मैं सबसे पीछे खड़ा हूं, मगर लाइन वही है।
तो अपनी लाइन वही रखो, अहले बैत और सहाबा वाली लाइन रखो। हम लोग क्या शजरा पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ या नबीउल अंबिया या मुर्तजा मुश्किल कुशा या हुसैन इब्ने अली या हजरत ज़ैनुल अब्बास, ये शजरा पढ़ता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं इनके पीछे पीछे हूँ। तो जहां जहां ये जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा। फर्क ये है कि ये कुछ पहले पहुंचेंगे, मैं कुछ देर में पहुंचूंगा, ये सबसे पहले पहुंचेंगे, मैं सबसे आखिर में पहुंचूंगा, मगर पहुंचूंगा वहीं जहां ये जा रहे हैं। ये बहुत तेजी से गुजर जाएंगे, मैं लड़खड़ाते लड़खड़ाते गुजर जाऊं, मगर पहुंचूंगा वहीं। इसीलिए पीछे पीछे चलना है। और ये सारे सालिहीन, ये सारे शुहदा, सुलहा और ये सारे सहाबा और सारे अहले बैत नबी करीम के पीछे हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हैं। और उनका मकाम क्या है? उनका मकाम जन्नत में वो जन्नत है जिसका नाम वसीला रखा गया है, जो अर्श के बराबर अल्लाह ने रखी है। और ऐसी जन्नत है कि जब उस जन्नत से हुजूर जन्नत वालों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा 14वीं रात का चांद तुलू हो गया। उस जन्नत का नाम वसीला है। तो हुजूर जहां जाएंगे वहां हमें जाना है। और जो कटा और जो इस मेन स्ट्रीम से हटा, उसके बारे में हुजूर ने फरमाया, मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा इलन्नार, जो इस लाइन से हटेगा वो जहन्नम में जाएगा। लिहाजा यदुल्लाहि अलल जमा, इसी सिवाद आजम पर अल्लाह की ताईद है। लिहाजा इसी मसलक अहले सुन्नत से जुड़े रहो, इन्हीं बुजुर्गों से जुड़े रहो, इन्हीं उलमाए रब्बानियीन का साथ रहो, इन्हीं इसी मसलक अहले सुन्नत के साथ रहो। सिराते मुस्तकीम पर इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह चलते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे आस्थानों को सलामत रखे, हमारे मशाइखीन की तालीमात को सलामत रखे, हमारे इदारों को सलामत रखे, जामिया चिश्तिया को सलामत रखे, हुजूर साहिब सज्जादा को सलामत रखे। हमें तौफीक दे कि हम इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते रहें। जब हमारा आखिरी वक्त हो तो हमारी ज़ुबान पर हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।